पहले सिर्फ अंग्रेजी पाप होता था, अब पंजाबी पाप, क्लासिकल पाप और हे भगवान डिवोशनल पाप भी शुरू है। पापी बनने के लिए सुर और आवाज से ज्यादा जरूरी है आपका फिगर, आपका गेटअप और आपकी प्लास्टिक स्माइल। चिकना 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 चिकना। बस हिलने हिलाने वाला गाना रिकॉर्ड कराइए और अपना सेक्सी फोटो लेके म्यूजिक कंपनी पहुंच जाइए और कहिए चिकना चिकना। जिनके पास अपने गाने ना हो वो रिमिक्स के नाम पर किसी भी महान संगीतकार की क्रिएशन की वाट लगा सकते। उसके गाने को पीट पीट के झंकार बीट, डिस्को बीट, कौवे की, चिड़िया की या कबूतर की बीट से सजा सकते। ढीले ढाले गानों को भी पेपी नंबर बना देंगे, पापी। अरे खास बात तो मैं बताना भूल ही गया कि आज मूवर्स एंड शेकर्स के 48 एपिसोड पूरे हो गए। अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं हाफ सेंचुरी होने में। और पता है हमारे 50th एपिसोड के गेस्ट कौन है? द वन एंड ओनली चिकना 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 अमिताभ बच्चन। So don't miss a thing. Keep watching Movers and Shakers. And our guests tonight are Tunas Karim and Sanjay Chil. But before that, give a big hand to Shariar and the Rubber Bands. Welcome back to M&S. आज की शुरुआत है खुशखबरी के साथ। पिछले दिनों सोनी के पॉपुलर प्रोग्राम स्टार यार कलाकार ने 1 साल पूरा किया, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि उन्हीं दिनों रबड़ी देवी की सरकार ने भी 1 साल पूरा कर लिया। लालू भैया, ये कोई साजिश नहीं, मात्र संयोग है। यकीन जानिए दोनों पार्टियों को आपसे ही प्यार है। आप तो बिहार के स्टार हैं, मुलायम के यार हैं, राजनीति के कलाकार हैं, रबड़ी के सरकार हैं, इसलिए यह संजोग भी इतना धुआंधार है। पहले लालू वर्सेस मुलायम था, अब लालू कंबाइंड मुलायम है। संसद के अंदर, संसद के बाहर, संसद की लाइब्रेरी में, औरतों के खिलाफ धरने में, हर जगह यादव ब्रदर साथ साथ नजर आते हैं। दोनों के हिट कॉम्बिनेशन ने बीजेपी का लेडी शो भी फ्लॉप करा दिया। शक्ति कपूर और कादर खान के बाद लालू मुलायम आज देश की सबसे हिट जोड़ी है। कोलगेट टॉप 10 जैसे प्रोग्राम्स के लिए तो यही है राइट पैर भैया। भाई मैं तो कहता हूं कि यह वर्ष एंटी महिला वर्ष घोषित कर देना चाहिए। महिलाओं की दशा बहुत खराब चल रही है। एक तरफ लालू एंड पार्टी औरतों के पीछे पड़ी हुई है, दूसरी ओर बेंगलोर में एक कॉलेज की अथॉरिटीज लड़कियों के एडमिशन के खिलाफ हो रही है। उनके मुताबिक कैंपस के गिरते स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी लड़कियां ही हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि हमारा देश बहुत कंजर्वेटिव है, कॉलेज टूर में हम लड़के लड़कियों को एक साथ कैसे घुमा सकते हैं? बताइए साहब, जिनकी लड़कियां हैं उन्हें ऐतराज नहीं, जिन्होंने घूमना है उन्हें ऐतराज नहीं, जिनके साथ घूमना है उन्हें भी ऐतराज नहीं, बस घुमाने वाले ही परेशान घूम रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। और भैया जमाना तो शुरू से ही दुश्मन रहा मोहब्बत करने वालों का। पहले पिता, पड़ोसी, प्रिंसिपल, पादरी, पंडित, मुल्ला, मैडम और माँ, और अब म्यूनिसिपैलिटी। ले देके चौपाटी बची थी बंबई में, जहां चोंचे लड़ा लेते थे जोड़े। पर बंबई म्यूनिसिपैलिटी अब चौपाटी घूमने वालों पे भी टैक्स लगाने वाली। बताइए साहब, अब आशिकों की कमाई से सरकारें चलेंगी और सतवीर की कमाई से मूवर्स एंड शेखर चलेगा। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सतवीर ऑक्शन हाउस में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सतवीर सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, मूवर एंड शेकर रिलीफ फंड के लिए एक स्पेशल ऑक्शन आप सबके लिए कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल आइटमें पेश हैं। सबसे पहला आइटम, आडवाणी जी का वो रथ जिसमें बैठ के उन्होंने पहली बार भारत भर में पद यात्रा की थी। इंटरेस्टेड पार्टीज पार्किंग लॉट में जाकर रात को चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को एंटीक्स पे इंटरेस्ट हो उनके लिए अडवाणी जी का बचपन का खिलौना दिस बेबी रथ। दूसरा आइटम है साउथ इंडियन आर्ट का बेजोड़ नमूना मिस जय ललिता की बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका आइटम कोड है एक्स्ट्रा 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 लार्ज। इस जैकेट की खास बात यह है
कि इस एक जैकेट में आपकी पूरी की पूरी फैमिली सुरक्षित रह सकती है। नेक्स्ट वी हैव समथिंग फॉर द लिटरेचर लवर्स। ये हैं हमारे एक्स प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल की कुछ अनपब्लिश शेरो शायरी। वैसे तो एक एक शेर को अलग अलग नीलाम करने का आइडिया था, वैसे पैकेज डील का भी जुगाड़ है। एंड नाउ समथिंग फॉर द ड्रीम लवर्स आल्सो, हियर इट इज। नहीं देखिए, आप लोग हंसिए नहीं, ये कोई मामूली तकिया शकिया नहीं है, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री देवे गौड़ा जी का तकिया है। वैसे वो बात अलग है कि वो इसके बिना भी जब देखो जहां देखो सो सकते हैं। अगला आइटम गुजरात से है, लेकिन ढोकला नहीं है, वो है ये सूटकेस। जी ये कोई मामूली सूटकेस नहीं है, ये वही सूटकेस है जिसमें नोट भर भर के मिस्टर मेहता ने उनको दिया था। किनको? मिस्टर पाउट्स। और गॉड ब्लेस यू सतवीर। और पाजी जब कलेक्शन 1 मिलियन हो जाए तो सानू जरूर दस दे। हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर पीसी सरकार अपने काले जादू से टाइम बदल सकते हैं और अमेरिका के मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड अपने सफेद जादू से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई जादूगर गायब फाइलें वापस ला सकता है? जी नहीं, गायब फाइलें वापस ला सकता है सिर्फ एक आदमी, दफ्तर का जादूगर कर्मचारी, और वो भी सिर्फ हरे हरे जादू से। हमारे प्रिय अटल जी अगर फायर ब्रिगेड में होते तो फोन पे ही सारी आग बुझा देते। गुजरात में बजरंग दल ने गड़बड़ की, अटल जी का फोन गया, सब ठीक हो गया। दिल्ली सरकार ने चर्चेस के खिलाफ लफड़ा शुरू कर दिया था। हम तो कहते हैं ऐसा ही एक आध फोन अगर चेन्नई भी कर देते तो अम्मा के शोले भी ठंडे हो जाते। हमारे आज के मेहमान हैं तनाज करीम और संजय चेल। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स। कैदियों को कंप्यूटर सिखाए जाएंगे। राजस्थान में यह खबर छपते ही वकीलों की चांदी हो गई। कॉलेज के लड़के लड़कियां सलाह ले रहे हैं। एक बोला वकील साहब मुझे 2 साल की सजा दिलवा दीजिए, मुझे कंप्यूटर की डिग्री कोर्स करना है। दूसरा बोला सर मुझे 3 महीने का डिप्लोमा करना है, कौन सा जुर्म फिट बैठेगा अंदर जाने के लिए? पता चला जेलों में सारे कैदी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बन गए। जेल काट के सीधा H1 वीजा पे अमेरिका में सेटल। लालू भैया पिछले दिनों 2 बार सोनिया जी से मिले, दोनों ने राजनीति और बीजेपी पे लंबी बातचीत की। नहीं प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, बिलीव मी, हम भी हैरान हैं कि बातचीत की कैसे। लालू जी ने बताया कि भैया हिंदी इंग्लिश में बात किया और का बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं सोनिया जी, बल्कि हम बीच में कभी कभी इंग्लिश बोलते रहे। यानी कि पलड़ा बराबर का रहा, लालू जी की इंग्लिश और सोनिया जी की हिंदी टक्कर की ही तो है। हम तो कहते हैं कि देश के सारे मसले इन दोनों के हवाले कर दिया जाए। समस्या कुछ होगी, समझ कुछ और आएगा और समाधान कुछ और ही होगा। विदेशों में भी कैसे कैसे कानून होते हैं। न्यू मैक्सिको में कानून है कि लंच टाइम के दौरान बिना पर्दे वाली पार्किंग की गाड़ियों के अंदर कोई कपल टूटा नहीं कर सकता, यानी लप्पो झप्पो कूची कू नहीं कर सकता, आगे पीछे कर सकता है। यानी लंच आवर्स में सिर्फ खाओ पियो और ऐश करनी है तो वर्किंग आवर्स में करो। Our first guest in Movers and Shakers is a Cracko Wacko Choco Pop lethal comic actress who's as crazy as a frizzy hair. Ladies and gentlemen, please welcome Farsi Thari Arsi, Tanaz Kareem. तनाज ये पहले बताओ ये कहाँ का पहरावा है? Actually don't ask me this, ये मुझे पूछना मत, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे दिया है। दोस्त या दोस्तनी ने? नहीं दोस्त ने। I know दोस्त and दोस्तनी, हाँ? that much हिंदी I know। तनाज हीरोइंस के विकास में, उत्थान में नहीं, सिर्फ मुझे हिंदी बोलना है, आपको इंग्लिश बोलने की इजाजत है। हीरोइन के विकास में, प्रोग्रेस में, पॉपुलैरिटी में कपड़ों का होना या ना होना, हाँ, कितना मायने रखता है? अगर अच्छी बॉडी हो तो जितना कम आप पहन सकते हो आप पहन लीजिए। वाह। अच्छा तुमने टेलीविजन में इतने सारे सीरियल्स में काम किया, ये जो बॉलीवुड बैटल ऑफ बॉलीवुड करती हो, इसमें अदृश्य लोगों को तुम लड़ाती हो, ये किस तरह से तुम करती हो? ये बहुत जो मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मैं एक हैंकरचीफ से बात करती हूँ हर रोज।
अच्छा। हम लोग 4 एपिसोड करते हैं एक दिन में, और जब मैं घर जाती हूँ मैं ऐसे जाती हूँ। I'm talking to myself. अच्छा, तुमने फिल्मों में भी काम किया? तुमने जी किया? नहीं, किया? जी नहीं, करने की लेकिन इच्छा अब- है? या। करने की इच्छा है? या। किस किस्म का रोल? A nice role, a nice. हीरोइन का रोल? नहीं यार। क्यों यार? उसमें कुछ चांस ही नहीं है. What do you have to do? Just look good, dance around, do this. But that's wonderful. That's all what a woman wants. No. No? No, और क्या? not what I want. I want to do something nice. Like? कुछ अच्छा सा रोल. I mean, I might be getting a break now. ये जो टिपिकली जो स्लॉटेड हो जाती हैं हीरोइन, Yeah. स्टेरियोटाइप्स हो जाती हैं, Yeah. पारसी क्या? What is this being Parsi all about? Tell me. No, क्या क्योंकि है? मैं ज़बान संभाल के मैं एक क्रिश्चियन का रोल कर रही हाँ, थी. हाँ. और फिर क्या है उसका? वो तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत लोगों ने तुम्हारा कैरेक्टर बहुत पसंद किया है. What is it like? Tell me. I mean, like you have to. वहाँ जाकर मैंने इतने सारे सीरियल्स में काम किया, लेकिन वो जो परिवार जो महसूस होता था ना वहाँ पे, Camaraderie जो है, fraternity वाली feeling. नहीं तनाज ये करना, तनाज वो करना. It's like it was a godsend because I just finished college and I started. और ये सब लोग मतलब इंग्लिश भी बोलते थे और मतलब they were from my kind of background. वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हम लोग साथ में खाना खाते थे. वैसे मतलब सारे यूनिट्स में नहीं होता. हाँ, उसके सारी बाद यूनिट तो खाना भी नहीं मिलता, खाना साथ भी में नहीं क्या मिलता, खाएंगे? या। तो एक बात तो बताऊंगा तुम्हें, मैं ज़रूर इस बात की शाबाशी देना चाहूँगा कि ज़बान संभाल के में काम करने के बाद तुम्हारी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है. बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं जिनसे बार बार ये अनुरोध करना पड़ता है, निवेदन, मैं गुजारिश, बहुत सारी रिक्वेस्ट कि भाई आप हिंदी बोलिए. सीरियल्स तो देखती हूँ. अच्छा. ये एपिसोड देखती हूँ और इतनी सारी लड़कियां मतलब कोशिश भी नहीं करती हिंदी बोलने के लिए. हाँ. और ये ताज्जुब की बात है, दरअसल मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ, मैं पारसी हूँ. पारसी. मेरे घर में हिंदी का शब्द सिर्फ धोबी को, दूध वाले को और सिर्फ हमारे MTNL मैं बोलता है कि मेरा टेलीफोन खबर मालूम नहीं कब से आउट ऑफ ऑर्डर है, तुम जल्दी उसको टिक करने का है, टिक करने का है. अच्छा. I'm like, Mom, it's not tick, it's It's ठीक. मैं सीख के જે आई. બી હોય એને સમજ પડે છે. હવે તું ચૂપ બેસ, તારું હિન્દી ખરાબ serial માં. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So I definitely want to make an attempt. This, as I was talking about this stereotype, prototype, Parsi girl like. What is it like? Tell me, I want to hear you. What are you known as? वो पारसी known as बावी. या बावीज. बावी. स्वीट दूध पाव बावीज. इसलिए Sweet मैं दूध ब्लैक कॉफी पीती हूँ. मैं इतनी दूध पाव हूँ तो I can drink black कैसे coffee. कैसे? Show me what a bawi sounds like. To see that you have to come and see my dad and mom. Like what? It's like- If you're asked to imitate them, like- your dad. My dad is like સાલા આખો દિવસ તું ટેલિવિઝન પર છે ને તમે લોકો ચીસારા બુમારા કરતો મને તો એક દિવસ હાર્ટ અટેક થઈ જશે. તમે લોકો વિક્ટરી પ્લસમાં he can't stand my Hindi serials. He's like તમે લોકો શું બોલો પણ આખો દિવસ કેટલા બધા માઇક છે કે શું છે આખું બંબુ લઈને તમે લોકો એટલું બધું બોલો. I'm like, Dad, you can't understand, that's why. And thank God he's in America right now. He won't see this episode. He'll kill me. And how does your mom react to all your? નહીં નહીં એને બહુ સોજ્જુ કરે છે. હવે રૂસી તને સમજ નથી પડતું. એ આઈ હંપાચમાં નથી, આઈ V3+ છે. હા જે બી હોય બધા લોકો એક લાઈનમાં ઊભે રહે ને બધા લોકો બૂમ મારે છે. મને કાંઈ સમજ નથી પડતું. My parents are far removed from this industry. They have Okay. nothing to do. मतलब इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखते. कोई मायना नहीं रखता कि ये ऐसा है, वैसा है. शेखर सुमन है कौन है? हम ओवरजन शेखर શું કરવાનું છે તો ઇન્ટરવ્યુ? अच्छा चलो वाडू. You know they're like they have no idea who anyone is. Absolutely no idea. मैं तो जितने वक्त घर से बाहर रहता हूँ अब तो मेरी बीवी पूछ लेगी who is शेखर सुमन. It was wonderful talking to you. It was great talking to you. Thank you. Somebody had put it on platinum. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे धांसू राइटर हैं जिन्होंने फिल्मी चक्कर, यस बॉस और रंगीला जैसी फिल्मों में खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं. ये जो छोटे लोग जो होते हैं जी वो ज्यादा खतरनाक होते हैं. जैसे मेरे ख्याल से तोप से ज्यादा खतरनाक हमेशा एक हैंड ग्रेनेड होता है. तुम में कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, और जितने कलाकार जो घूमते हैं, जो लाइंस बोल के और हंसी बटोर के चले जाते हैं, उस सब के पीछे एक ही इंसान का हाथ है जिसका नाम है संजय शैल. अफवाहें तो शहर में फैलती रहती है. लेकिन ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि जब तक एक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तब तक एक कलाकार अच्छा नहीं हो सकता. आपको ज़्यादा पता होना चाहिए. मैं अच्छे कलाकार की बात कर रहा हूँ. सच्चाई बिल्कुल नहीं है इसमें. सब सर्वाइवल की गेम है.
अच्छा, अच्छे एक्टर मिले तो अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो अच्छे एक्टर मिल जाते हैं। इंस्पिरेशन दोनों दो तरफा होता है हमेशा। परस्पिरेशन ज़्यादा होता है। पर्सपिरेशन नहीं, कुछ एक्टरों के साथ पर्सपिरेशन ज्यादा है, कुछ लोगों से इंस्पिरेशन ज्यादा है, ऐसा भी तो कुछ ऐसा भी होता है यहाँ। स्टैटिस्टिकली ऐसे भी तो डिवाइडेड प्रोग्राम के बाद बात कर लेंगे। तुम टेलीविजन पे लिखते लिखते जी। टेलीविजन को क्यों छोड़ा, फिल्मों को क्यों पकड़ा? टेलीविजन में क्या खराबी है? माना कि इसमें हमारे जैसे बुरे एक्टर हैं, लेकिन इनको भी तो अच्छा बनाया जा सकता था। ये स्टॉक था वो खत्म हो गया। स्टॉक खत्म हो गया। Yeah. ये हर रोज जो हर वीक हर वीकली तो ये फिल्म में एक साल में एक आध बार एक स्टॉक मारना होता है, तो फिर इट्स वेरी इजी। जो कॉमिक जो फ्लेयर है, जी। ये गॉड गिफ्टेड होता है और इज इट कल्टिवेटेड? कल्टिवेटेड। तो डू यू हैव टू बी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, सब चीज़ों को देखने, हाथ पैर मारने पड़ते हैं यहाँ से वहाँ से, कुछ ना कुछ मटेरियल और फिर उसको एक पिरो के पहना देते हैं। What are the few funniest lines which you remember which you thought was the line? Many lines I don't remember those lines, you know, because नहीं, जैसे अब किसी एक्टर से पूछा आपकी फेवरेट फूड कौन से, कहते भाई मुगले आजम है, गंगा जमुना है, देवदास है। like scenes in Yes Boss dinner scene is very interesting। रंगीला में जहाँ पे वो बैठते हैं खाना खाने के लिए, आमिर एंड उर्मिला, वहाँ पे वेटर आता है, कहता है कि यार एसी इधर घुमा। हाँ, वो that kind of lines which are very, yeah, catchy lines. so short, Yeah. but I think brevity, as they say, brevity is the soul of humor, Yeah. the soul of wit. Yeah. मेरे ख्याल से ये नहीं जरूरी है कि पंच लाइन आने के लिए आप पूरी रात बिता दें और बोलते जाए अंत में इतनी छोटी सी बात, एसी इधर घुमा, मतलब had a tremendous laughter, people Yeah, laughing all the audience way. तो Yeah. पागल हो गई थी। हाँ. If you are given an opportunity to write for Movers and Shakers, Yeah. what is the kind of thing you would like to write for it? Things which will pay me more। यहाँ इतने लोग काम करते हैं कि नसीब में सिर्फ लोगों की स्क्रिप्ट आती है और थोड़ी बहुत गालियाँ। संजय, राइटर्स का खुला मैदान छोड़ के तुम डायरेक्शन के कुरुक्षेत्र में क्यों आ गए? उसकी एक सीरियस वजह है। हाँ। मैंने स्क्रिप्टें लिखी, हाँ। तो इतने डायरेक्टरों ने उसकी वाट लगाई, इतनी वाट लगाई हाँ। कि मैंने सोचा कि अगर वाट ही लगानी तो मैं खुद ही ना लगाऊं। The film which you are doing is called खूबसूरत। या संजय दत्त and उर्मिला। क्या है बेसिक कहानी, क्या है इसकी, प्लॉट आइडिया क्या है इसका? इट्स नॉट एन ओरिजिनल फिल्म। It's not an original Yeah, film. yeah. चुराया I तुमने? must admit- सीना Yeah. ठोके कह रहे हो? Yeah. चुराई हुई फिल्म है, लेकिन तुम्हारा कुछ तो योगदान होगा उसमें। स्वीट पिक्चर है, अच्छा। दिवाली पे रिलीज होनी चाहिए। Thank you. Thank you, Tanaz, and thank you, Sanjay. I hope all of you like this show. Do write to us at Movers and Shakers, Set India Private Limited, Post Box number 1742, GPO, Mumbai 400001, India TVC.